नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार बीपीएससी टीचर 3.0 का आज एग्ज़ाम था। तो चलिए देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन और जीएस का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी में पूछा है, देशज शब्द है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है ना? तो हो जाएगा दर्शन, आंसू, प्राण, और इनमें से एक से अधिक सभी में हो जाएगा, है ना, बहुवचन। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछा है, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास शब्द में आस प्रत्यय है। आगे देखते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष कौन सा सर्वनाम है? तो तू सर्वनाम है। चलिए आगे क्या पूछा है देखते हैं। तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा क्या आपका? इसका सही हो जाएगा प्रभाव। प्रभाव हो जाएगा तत्सम शब्द। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधि उपसर्ग। आगे देखते हैं। अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक जिसमें सोना, रोना, पीटना, पाना आ जाए उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, इसलिए हो जाएगा एक से अधिक। आगे देखते हैं। राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक चिन्ह का है? तो कर्ता ने, है ना, ये जाएगा कर्ता। चलिए आगे देखते हैं। गुणवाचक विशेषण है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सब। आगे देखते हैं। अव्यय है, अव्यय है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊपर, अव्यय है। आगे देखते हैं। आगे क्या पूछा है, गद्यांश है। मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छे समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। माँ बाप उसके बड़े प्रेम से पालते हैं और जहाँ तक बस चलता है उसको वे आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत संतुष्ट कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता को त्याग कर और सेवा भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश कल्याण नहीं कर सकते हैं। गद्यांश की उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीवन का सुनहरा समय लड़कपन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे लोग का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लड़कपन में, यानी बचपना में। आगे देखते हैं। दुख की बड़ी बात क्या है? तो दुख की बड़ी बात क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त एक में से अधिक। आगे देखते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय है, तो मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय क्या रहता है आपका? लड़कपन। आगे देखते हैं। माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? अपनी संतान को सुख देने के लिए। आगे देखते हैं क्या प्रश्न है आपसे। गद्यांश है ये, है ना। चलिए गद्यांश देखते हैं। जापान एक छोटा द्वीप है, यहाँ
यह चीन के पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं। ये लोग खूब साफ रहते हैं। उनका एक घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है। ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मामलों से भरा है। ये लोग सभी चीज़ें बनाते हैं। जवानी युवक जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखानों खोलते हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। आगे देखते हैं, जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं? तो दूसरे देशों में क्यों जाकर पढ़ते हैं? अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये बड़ी परिश्रमी होते हैं। आगे देखते हैं। जापानी लोगों की विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा एक से अधिक। आगे देखते हैं, जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी क्यों लगता है? क्योंकि खूब साफ रहने की आदत करने के कारण, प्रदर्शनी होने के कारण बड़ी पसंद हो जाएगा इनमें से अधिक। जापान हरा भरा क्यों रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एक से अधिक। द्वीप शब्द का अर्थ है, तो द्वीप जहाँ जल वह स्थल जहाँ चारों ओर जल से घिरा हो। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं जनरल स्टैटिस्टिक्स। हाल ही में ताइवान के निर्वासित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चीन। आगे देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिनकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोर्गे ब्रेडे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। कौन किए हैं? यूके। चलिए आगे देखते हैं, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोटेट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन मैक्लॉन्गनिन। चलिए आगे देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? तो ये सही हो जाएगा शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे के लिए। आगे देखते हैं, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोरापुट। चलिए आगे देखते हैं, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। तो बाल्टोरो हिमनद कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जास्कर। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है?
यह अरावली से घिरा है। यह दक्कन पठार का भाग है। इसका पश्चिमी भाग मालवा है। हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से उथली झील कौन सा है? तो हो जाएगा खारी झील को उथली झील कहते हैं। मिलान कीजिए। चलिए, फॉन आप लोग जानते हैं कि हो जाएगा मिस्टर दू का सी, और फॉन जो हो जाएगा आपका गर्म स्थानीय हवा है। तो चलिए देखते हैं। 1 का 4 और 2 का सी, यानी कि सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। मरुभिद निम्नलिखित में से किस वन में जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मरुस्थलीय वन। चलिए 46 तक 45 ऊपर है। अनादिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनौपचारिक बस्तियां। आगे देखते हैं। 1857 के क्रांति के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो ये पेशवा। चलिए आगे देखते हैं। किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? इनमें से कोई नहीं। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंप दी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा हकीम अजमल खान को। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व किया था? ये हो जाएगा आपका डरबन से ट्रांसबर्ग तक। आगे देखते हैं। 1859 के भारतीय उत्तरवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा बागान श्रमिकों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। आगे देखते हैं। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये जगह 1906। चलिए आपका टोटल हिंदी और जीके का ख़त्म हो गया है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।